अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदिया एफएक्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ टॉपिक वो है डिमांड एंड सप्लाई का। व्हाट इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई? डिमांड एंड सप्लाई क्या है? आप में से बहुत से लोग हैं जिन्हें पता होगा कि डिमांड और सप्लाई क्या होती है। मतलब अगर हम अपनी आम रूटीन के अंदर अपने इर्द गिर्द के पाकिस्तान के अंदर अगर आप अपने सरकमस्टेंस की तरफ नज़र दौड़ाएं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो जब भी किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे उसकी सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। और जब किसी चीज़ की सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तब उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब डिमांड और सप्लाई को मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ आसान अल्फाजों में समझाने के लिए कि डिमांड और सप्लाई एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बाहर के मुल्कों में बिडिंग्स होती हैं, ठीक है। बिडिंग्स कहते हैं बोलियां लगने को, ठीक है। जैसे कार की बिडिंग होती है, डिफरेंट किस्म के, आपको पता है जो शौकीन मिजाज लोग होते हैं वो बिडिंग करते हैं किसी चीज़ की। तो एक मिसाल के तौर पे एक कार है, ठीक है, उसकी बिडिंग है। कार की एक्चुअल प्राइस क्या है? कार की एक्चुअल प्राइस है 1 करोड़ रुपये, ठीक है। अब कितने लोग उसको खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? 10 लोग। 10 लोग उस कार को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और कार सिर्फ एक है। अब उसको कैसे खरीदेंगे? ऑब्वियसली मार्केट में अब चीज़ की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। अब चीज़ की डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई नहीं है मार्केट में। कार सिर्फ एक ही है, सप्लाई नहीं है। कार एक है, खरीदार 10 है। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे चीज़ की बोली लगेगी। अब कीमत बढ़ गई ना, मतलब डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ेगी चीज़ की तो ऑब्वियसली पैसा बढ़ेगा। अब जब डिमांड बढ़ी, उन लोगों ने बिडिंग की कार की, तो किसी ने बोला कि 1 करोड़ 10 लाख दूंगा, किसी ने बोला 1 करोड़ 20 लाख दूंगा, किसी ने बोला 1 करोड़ 30 लाख दूंगा। एट दी एंड वो चीज़ उसके पास जाती है जो उस चीज़ की सबसे ज़्यादा कीमत लगाता है। एक मिसाल के तौर पे वो 1 करोड़ की कार किसी ने बाय की 1.5 करोड़ में, ठीक है। अब मुझे बताएं, कार की एक्चुअल प्राइस तो 1 करोड़ ही है ना, ठीक है ना। अब उसने चीज सौदे को क्या खरीदा, महंगा खरीदा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मार्केट में उसकी सप्लाई नहीं थी। बात को थोड़ी तवज्जो से सुना करें। मार्केट में सप्लाई ना होने की वजह से चीज की जो कीमत है वो क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है। मार्केट में कार्स नहीं थी, उसकी जो कार वो मतलब जिस कार की डिमांड लोग कर रहे थे उसकी क्या थी, सप्लाई नहीं थी। तो क्या हुआ, उस कार की डिमांड इंक्रीज होगी। जब डिमांड इंक्रीज हुई तो ऑब्वियसली कीमत क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है। अब जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी उससे बहुत ज्यादा बोली लगी, ठीक है। एक अब देखें, अगर वो कल को बंदा उस कार को सेल करता है तो क्या वो 1.5 करोड़ उसकी कीमत लगाएगा या उससे कम लगाएगा कि भाई 1 करोड़ 40 की ले लो, मैंने 1.5 में खरीदी है? ऐसे नहीं हो सकता। जब भी वो उस कार को बेचेगा उसकी एक्चुअल प्राइस जो 1 करोड़ है, हमेशा कीमत किस कहाँ लगेगी, उसकी 1 करोड़ से कम लगेगी, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल दे रही हूँ। तो इस तरह से जब मार्केट के अंदर किसी चीज़ की डिमांड और सप्लाई बढ़ रही होती है या घट रही होती है, कम हो रही होती है, उस सिचुएशन में क्या होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये लेवल्स है, आप समझ लें कि लेवल्स जोन से हैं, ये एक डिमांड और सप्लाई के एरियाज है। अब मार्केट में डिमांड कहाँ से आती है? ऑब्वियसली जहाँ पे बायर्स होते हैं। अब बायर्स कहाँ होते हैं? हमेशा सपोर्ट पे होते हैं। सपोर्ट के लेवल्स पे कौन होते हैं? बायर्स होते हैं। सेलर्स कहाँ होते हैं? सप्लाई के लेवल पे होते हैं, ठीक है। अब जब आप लोग डिमांड जब आप लोग डिमांड से कोई भी सौदा खरीदेंगे, ठीक है। अब डिमांड कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब डिमांड यहाँ पे कैसे आई? आप देखें, डिमांड यहाँ पे कैसी आई, जितनी भी सेलिंग हुई है यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, जितनी भी सेलिंग हुई है, अब देखिए इस सारी सेलिंग के अंदर ये जो लास्ट कैंडल होती है ना, ये जो लास्ट कैंडल होती है सेल की, इसके अंदर सारे सेल के ऑर्डर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब जितने भी सेलर्स यहाँ पे थे इस एरिया के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए बायर्स के अंदर, ठीक है। ये जो सेलर्स का एरिया था, या उनको पता है कि ये नीचे क्या है, डिमांड है। डिमांड आई है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, बायर है तो डिमांड आई है ना। अगर यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली वो मार्केट को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ पुश करेंगे। बायर्स हैं तो जाहिर बात है ऊपर की तरफ मार्केट को पुश करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेलर जो जितने भी सेलर्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं बायर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो सेलिंग के ऑर्डर लगे होते हैं वो बाय के ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स इज इस लेवल को बोलते हैं डिमांड, ठीक है। डिमांड कहाँ से आई, एक सेकेंड में इसका कलर चेंज करती हूँ।
डिमांड कहाँ से आई, इस एरिया से आई, इस सपोर्ट से आई, ठीक है। और डिमांड को मार्क कैसे करते हैं, ठीक है, बाइंग मूव से पहले सेलिंग मूव की लास्ट कैंडल हमारी डिमांड होती है, और सेलिंग मूव से पहले, ठीक है ना, सेलिंग मूव से पहले बाय की लास्ट कैंडल हमारी क्या होती है, सप्लाई होती है। अब ये सेलिंग मूव से पहले बाय की लास्ट कैंडल, यहाँ पे जो कैंडल होगी, एक सेकंड में बना के दिखाती हूँ आपको। सेलिंग मूव से पहले जब मार्केट बाय आ रही थी, तो ये जो बाय की लास्ट कैंडल होती है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, मार्केट के जो जितने भी सेलर्स हैं, बायर्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेलर्स के अंदर। तो ये जो सारे ऑर्डर हैं वो सेलिंग में कन्वर्ट होके वो मार्केट को क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। इसलिए ये बायर्स किस में कन्वर्ट हो गए, सेलर में कन्वर्ट हो गए, इसलिए इसको बोलते हैं सप्लाई, ठीक है। कि जितनी भी यहाँ पे डिमांड थी वो सारी इस कैंडल में ऑब्जॉर्व कर ली अपने अंदर। अब यहाँ से मार्केट की सप्लाई क्या हो गई है, कंटिन्यू हो गई है, ठीक है। अब इस डिमांड और सप्लाई को मैं रियल मार्केट में दिखाती हूँ आपको हम कैसे जज कर सकते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन आप लिखें कि बाइंग मूव से पहले सेलिंग मूव की लास्ट कैंडल जो होती है हमारी डिमांड, उसको हम एज अ डिमांड मार्क करते हैं, और बाइंग मूव सेलिंग मूव से पहले बाइंग की लास्ट कैंडल उसको हम एज अ सप्लाई मार्क करते हैं। अगर मैं आप लोग को रियल मार्केट में लेके चलूँ तो अब देखें, यहाँ पे बाय मूव था, ये हमारी क्या है, डिमांड है, ठीक है। डिमांड कहाँ से आई, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें इस चीज पे, तो यहाँ पे डिमांड कहाँ से आई, यहाँ से आई। पीछे बैकग्राउंड क्या है, सेल है, बैकग्राउंड सेल है। ये देखिए मार्केट सेल आ रही थी, सेल आती हुई मार्केट सडन बाय गई। देखिए अब जो सेल आ रही है मार्केट, ये सारे इसके ऑर्डर जोन से हैं इस लास्ट सेलिंग की कैंडल के अंदर है, ठीक है, जहां से मार्केट कन्वर्ट हुई बाय के अंदर। तो हम इसको एज अ डिमांड मार्क करेंगे, ये ठीक है। और जब मार्केट बाय चली गई और वहां से मार्केट सेल आई, तो इस लेवल को हम एज अ सप्लाई मार्क करेंगे, ठीक है। सेलिंग मूव से पहले बाय की लास्ट कैंडल, ये हमारी क्या है, सप्लाई है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनको हम क्यों मार्क करते हैं। बेसिकली जब भी मार्केट में कोई लेवल आते हैं, ठीक है, लेवल से मार्केट जरूर रिएक्ट करती है। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि लेवल से मार्केट 100 में से 90% रिएक्ट करती है। और ये जरूरी नहीं है कि मार्केट लेवल से आपको बहुत ज्यादा ट्रेड देके जाए, चाहे वो 30 पिप्स देके जाए, चाहे वो 40 पिप्स देके जाए, लेकिन वो अपने लेवल से देकर जरूर जाती है आपको। अब ये एक डिमांड का एरिया था, ठीक है, और मार्केट ने इम्पल्स बनाई हुई थी ऊपर। तो डिमांड के एरिया पे जब भी मार्केट आकर टैप हुई है, आपको यहाँ से देखें बाइंग देखने को मिली है, चाहे वो थोड़ी पिप्स की मिली है या ज्यादा पिप्स की मिली है, लेकिन बाइंग आपको मिली है। अब ये देखिए, ये सप्लाई का लेवल था, देखें ये मैंने पीछे से सप्लाई मार्क किया ना, वो देखिए अब सप्लाई का लेवल था, तो मार्केट अपने लेवल से गिरी जरूर है, चाहे वो थोड़ी सी ही गिरी है, लेकिन अपने लेवल से वो गिरी जरूर है, उसने अपने लेवल को रिस्पेक्ट जरूर दी है। ये देखें अब ये कितने पिप्स गिरी है, यहाँ से अगर आप देखें तो 117 से लेके 931 कितने पिप्स गिरी है, क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम है तो मैं उसके डिमांड और सप्लाई मार्क कर रही हूँ। लेकिन हम मेजोरिटी जो डिमांड और सप्लाई मार्क करते हैं ना, वो हम लोग H1 के करते हैं, H1 H4 बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड और सप्लाई मार्क करते हैं। और फिर से जब बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा निकल के आएगी। अगर मैं मजीद आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट करवाऊँ इस चीज़ को, तो ये देखिए सेलिंग मूव से पहले बाय की लास्ट कैंडल, देखिए पीछे बैकग्राउंड क्या बाय है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, ठीक है। अब मतलब बायर्स जोन से किस में कन्वर्ट हुए हैं, सेलर्स में कन्वर्ट हुए हैं। तो ये क्या है, हमारी सप्लाई, ये हमारा सप्लाई का एरिया, ये ठीक है। इस तरह से हम लोग मार्केट में सप्लाई को मार्क करते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से हम लोग मार्केट में डिमांड को मार्क करते हैं। मजीद मैं आपको बैक टेस्ट करवा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए पीछे बैकग्राउंड सेलिंग थी, आप इधर से देख लें, बैकग्राउंड सेलिंग है, ये देखिए बैकग्राउंड सेलिंग है। अब डिमांड कहाँ से